आगे समझते हैं। हमने एक एरे बनाया, बेसिक से एरे पर वर्किंग करी। यहाँ क्या हो रहा है, एक कमांड थी हमारे पास, एक मेथड थी पुश। ठीक, पुश क्या करती है, पीछे से डेटा को पुश करती है। हमने यहाँ पर पुश किया, देखो ए डॉट पुश। अगर मैंने पुश किया, लेट्स से मैंने 6 पुश किया, तो इससे क्या होगा, 6 पुश हो जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करूँ इसको, ए को, तो ए पीछे पुश हुआ रहना चाहिए। बाय डिफॉल्ट मैंने वॉच मोड पे पीछे चला रखा है, मेरा कोई सरदर्दी नहीं है, वो खुद से क्या कर रही होगी, जेएस पे कन्वर्ट कर रही होगी। और अगर कर रही होगी तो टर्मिनल पे जाकर मैं किसको रन करा दूं, नोड स्पेस ए डॉट जेएस को, तो ये क्या ऐड हो गया, पीछे 6 ऐड हो गया। अभी नोटिस करना, अगर मैं यहाँ पर अंकित ऐड करूं, और जबकि आप जावास्क्रिप्ट में पढ़ रहे होते तो अंकित भी ऐड हो जाता ना। वहां पर तो कुछ भी होता है, कोई भी वेरिएबल कुछ भी डाल दो उसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पर आपने डिफाइन किया, ये आपका जावा की तरह चल रहा है, ठीक है, ये आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह चल रहा है। तो सिक्योरिटी का रीजन अगर माना जाए तो टीएस है, जेएस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ क्या डाल सकते हैं, इस पे नंबर डाल सकते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपने इसके अंदर क्या डाल रखे हैं, नंबर डाल रखे हैं। अगर आप यहाँ पर मेंशन कर दें कि ये किसको डाल पाए, एनी डाल पाए, तो अभी कोई एरर है नहीं है। तो इस पे एनी डिफाइन करने के लिए कैसे लिखना पड़ रहा है, इस सिंटेक्स से, ठीक है। अब आप इस पे कोई भी चीज पुश करो, अब आपने पुश किया, पॉप किया, कुछ भी कर रहे हो आप, तो आपके पास अभी रन कराओगे, यहाँ पर अपने सीएलएस को रन कराते हो जेएस फाइल को, तो अभी अंकित भी क्या होगा, पुश होगा, ठीक है। तो डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अगली चीज को समझने की कोशिश कर, हमारे पास कोई भी एक बेसिक सा, मैंने, अब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं क्या, क्लास पढ़ते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपने ऑब्जेक्ट पढ़ा, मान लो आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हो, ऑब्जेक्ट पहले तो अभी ये चीजें जो पढ़ रखी है उन्हीं पे फोकस करते हैं। ऑब्जेक्ट आपने पढ़ा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट पे आप क्या कर सकते हैं, की वैल्यू पेयर में डेटा देते हैं। तो की वैल्यू पेयर में डेटा दो, मान लो आपने क्या किया, फर्स्ट नेम, अच्छा पहले तो ये एरर दे देगा, ऑब्जेक्ट आप बिना किसी कीवर्ड के बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ओबीजे, अगर मान लो फर्स्ट नेम मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, अमित, आपने एक रोल नंबर डिफाइन कर दिया, लेट्स से रोल नंबर कोई भी एक डेटा 2, ठीक। आपने लेट्स से एड्रेस लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, इस पे क्या, गुरुग्राम ऐसे कुछ है ना, ये आपने लिख दिया, ये होता है ऑब्जेक्ट, क्लियर। मान लो कोई आपने अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने, इंटरफेस पढ़ा है किसी ने, नहीं पढ़ा है, किसी ने पढ़ा है भाई, ऑनलाइन पढ़ा है किसी ने इंटरफेस, अगर नहीं पढ़ा है तो जावा में आप पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसे आपने कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई कार बनानी है, तो उससे पहले आप ये तो डिसाइड करोगे ना कि क्या किस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, उसमें क्या क्या कीज होंगी, वो किस डेटा टाइप की कीज होंगी। तो अगर आपने ऐसा डिफाइन करना, मतलब एनालाइज करना है किसी चीज को, क्लास बनाने से पहले, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने से पहले आपने किसी चीज को आइडेंटिफाई करना है, उसे बोला जाता है क्या, इंटरफेस। वो क्या चीज है, इंटरफेस है। अभी नोटिस करो मनोज, कहने का सिंपल सा मीनिंग है, क्या मीनिंग है कि आपने जो ये डेटा बना रखा है, जो फर्स्ट नेम बना रखा है, ये रोल नंबर बना रखा है, ये एड्रेस बना रखा है, इसका अगर डेटा टाइप डिफाइन करना हो, ठीक है, तो आप डेटा टाइप डिफाइन कहां पर करते हैं, तो उसके लिए आप एक इंटरफेस बनाते हैं। जैसे मैंने इसको किस टाइप का बना दिया, डी टाइप नाम का एक इंटरफेस
क्रिएट किया। जो फर्स्ट नेम रहेगा हमारे पास, एक की रहेगी, मैं पहले एनालाइज कर रहा हूँ, एक की रहेगी फर्स्ट नेम नाम की, और फर्स्ट नेम नाम की जो की रहेगी उसका डेटा टाइप रहेगा क्या, स्ट्रिंग। जो मेरे पास की रहेगी रोल नंबर नाम की, उस रोल नंबर नाम की का डेटा टाइप रहेगा क्या, नंबर। मेरे पास एक एड्रेस नाम की रहेगी, उस एड्रेस नाम की का डेटा टाइप रहेगा स्ट्रिंग। मतलब मैंने एक इंटरफेस बनाया कि ये होगा, ठीक है, इस टाइप का होगा। फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो उस ऑब्जेक्ट पर इस इंटरफेस को कोलॉन करके डी टाइप जो भी मैंने मेंशन कर रखा है, अगर मैंने डी टाइप लिखा है ऊपर भी डी टाइप लिख देना, तो मैं यहाँ पर क्या मेंशन कर देता, डी टाइप, डेटा टाइप पहले मैंने ऊपर डिफाइन कर दिए। तो अगर मेरे को किसी की के डेटा टाइप डिफाइन देने हो ऑब्जेक्ट्स के अंदर, तो मैं किसके अंदर बना दे रहा हूँ, पहले इंटरफेस के अंदर। अगर मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम को पहले से लिख रखा है कि नंबर टाइप का होगा, तो आपको कहाँ पर ऐड दे रहा है, फर्स्ट नेम पे error। मतलब कोई भी घर बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट आप बना रहे हैं, तो वो इंटरफेस है बेसिकली, ठीक है। थ्योरी में आप क्या पढ़ते हैं मुझे उससे लेना देना नहीं है, आप पढ़ेंगे जावा, ठीक है। तो मैं कोई घर बना रहा हूँ उससे पहले बता रहा हूँ कि भाई इस घर में ऐसा ऐसा होगा, ये की होंगी और ये इस टाइप की होंगी, तो मैंने एक इंटरफेस बना दी, ठीक है। फिर उस इंटरफेस को मैंने क्या करा, इम्प्लीमेंट करा दिया। अभी जावा स्क्रिप्ट के अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है, सीधे आप कोई भी वैल्यू कुछ भी डाल रहे होते हैं, यहाँ पर आपने डेटा टाइप डिफाइन कर रखा है। अच्छा, अभी नोटिस करना एक चीज और, यहाँ पर हमारे पास हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स भी बना सकते हैं, राइट, बन सकती है मेथड। जैसे मैंने कोई भी एक मेथड बनाई, मैंने नाम लो सो डेटा नाम की एक मेथड बना दी, ठीक है। जैसे मैं बना रहा हूँ आपको एरर देने लग रहा है, ठीक है। देखना अभी मैं फंक्शन बनाता हूँ पूरा, आपको पूरा एरर देगा ये, क्योंकि आपने इसका स्ट्रक्चर बनाया ही नहीं है। ये सो डेटा होगी, एक मेथड होगी, ये तो आपने बताया ही नहीं पहले से, ठीक है, आप खुद से बनाने लगे हो। तो ये स्ट्रक्चर पे होना चाहिए था पहले, ठीक है। तो इसका डेटा टाइप भी देखो, यहाँ पर आपको हेल्प कर रहा होता है, बड़ी अच्छी बात है कि आपका कंपाइलर आपकी हेल्प कर रहा है, कहता है कि सो डेटा नाम का एक आपके पास की होनी चाहिए, जो अगर कुछ भी बना रहे हो तो उसका कोई रिटर्न टाइप तो आप दो, ठीक है। तो अगर मैंने सो डेटा बनानी है, तो यहाँ पर मैं क्या करता, सो डेटा बनाता, ठीक है। और किस तरीके से बनाता, कुछ इस तरीके से बनाता, इसका डेटा टाइप भी मेंशन करता, ठीक है। ये किस टाइप को रिटर्न करती है, वॉइड का मतलब क्या होता है, नो रिटर्न टाइप, इतना तो पता होगा, ठीक है। वॉइड मतलब नो रिटर्न टाइप। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, मतलब मैं कंसोल पे लिख सकता हूँ यहाँ पर, राइट। तो अगर मैंने कंसोल डॉट लॉग लिखा और कोई भी किसी भी की को एक्सेस किया, की को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, दिस कीवर्ड के थ्रू। तो दिस कीवर्ड के थ्रू आप किसी भी की को एक्सेस करने की कोशिश करो, दिस डॉट लेट्स से फर्स्ट नेम, तो आप दिस डॉट फर्स्ट नेम को एक्सेस कर पाओगे। आप अगर टर्मिनल पे रन करा रहे होते इस फाइल को, cls कौन सी फाइल, a.js, और ये सो डेटा को आपको कॉल भी करना होगा, तो कॉल कैसे करते, जो भी आपने ऑब्जेक्ट बना रखा है, डॉट किसको, सो डेटा को, ये आपने एक्सेस किया। और अगर आप इस प्रोग्राम को रन करते cls.ts, तो आप देखो आपको अमित एक्सेस को क्या रहा है, ये करली ब्रैकेट हटा देंगे, दो दो लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंगल सा डेटा से हो जाता है। cls ये रन कराया आपने, तो ये जो आपने मेथड बनाई है, इस मेथड को भी आपने कहाँ पे बनाया, पहले इंटरफेस के अंदर। अगर मान लो आपने यहाँ पर रिटर्न टाइप लिख दिया होता नंबर, आपने रिटर्न टाइप क्या लिख रखा है, नंबर, रोक रही है आपको यहाँ पे, एरर दिखा रही है।
देखो यहाँ पर हमारे पास इस पर्टिकुलर जगह पर, यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड कम्स प्रॉपर्टी सो डेटा विच डिक्लेयर्स हियर ऑन टाइप डी टाइप। यहाँ पर आपने इसका डेटा टाइप डिफाइन कर रखा है कह रहा है। तो आप इस पे अगर कोई भी एरर्स आते हैं, अगर सर्वर दिक्कत करता है, तो आप यहाँ पर जाएं, सर्वर को स्टॉप करने की कमांड अभी से याद रखना है, Ctrl+C। ठीक है, ये क्या हुआ, स्टॉप होगा। आपने क्लियर स्क्रीन करी, फिर से इसे किस पे चला दिया, वॉच मोड पर चला दिया, और अब जाकर यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। आपको एक एरर दे रहा है क्या, टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल ऑफ टाइप नंबर, इस पर्टिकुलर फंक्शन पे, जबकि आप इस फंक्शन से नंबर ही रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप क्या करते हैं, स्ट्रिंग करते हैं, तो चेंजेस फर्क पड़ेंगे। देखो ये स्ट्रिंग है, क्यों स्ट्रिंग हो जा रहा है, क्योंकि ये इसमें कोड लगा पड़ा है। ठीक है, छोटी छोटी चीजों पर भी आपको एरर देने लग रहा है। अगर आप इसे 4 लिखते हैं यहाँ पर सिंपली, और यहाँ पर अभी नंबर लिखते हैं, नोटिस करना, आपने नंबर लिखा, अभी कोई एरर दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो टाइप स्क्रिप्ट आपको सिक्योरिटी में ऐसी ऐसी हेल्प कर रही है। अगर आपने ऊपर void लिख रखा है, तो आपको क्या करने दे रही है, कंसोल करने दे रही है। void की जगह पर, क्योंकि आपने स्ट्रिंग रिटर्न किया है, तो अगर आप स्ट्रिंग लिखते हैं तब देखिए नोटिस, अगर आपने यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा तब भी आपको एरर दे देगी। जब आप प्रिंट कराते हैं तो कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है, तब आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर void लिख सकते हैं। जावा में पढ़ाया जाता है ऐसा। ठीक है, अगर आप इस पे स्ट्रिंग लिखते हैं, तो आपको नीचे से क्या करना पड़ेगा, रिटर्न कराना पड़ेगा स्ट्रिंग को। यहाँ पर आप नोटिस करना, जब ये प्रिंट की जगह पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न लिखना पड़ेगा। तो ज्यादातर वो बंदे जो जावा वाले हैं, या जो बंदे .NET वाले हैं, या C++ वाले हैं, वो बंदे किसको प्रेफर करेंगे, टाइप स्क्रिप्ट को, ना कि जावा स्क्रिप्ट को। तो इसीलिए कुछ पुरानी कंपनीज जिन पे ऑलरेडी काम हो रहा है, वो बंदे .NET के साथ में एंगुलर जेएस को प्रेफर करते हैं, या जावा के साथ में एंगुलर जेएस को प्रेफर करते हैं। क्यों, क्योंकि वो एंगुलर जेएस जल्दी सीख सकते हैं। तो चलती है टाइप स्क्रिप्ट पे, टाइप स्क्रिप्ट में सारा कॉन्सेप्ट किसका जैसा है, ऊप्स का जैसा है। ठीक है, ये समझने वाली बात है कि प्रेफरेंस इसको ज्यादा मिलेगी, ना कि जेएस को। ठीक है, वहां पर इसीलिए आपसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछ लेगा, वो एरे ऑब्जेक्ट और ऐसे चीजें पूछेगा, देखा ठीक है आपका सिलेक्शन, आप आगे जाइए टाइप स्क्रिप्ट पढ़िए, 1 महीने की हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, सिखाओ भाई बंदे को, ये सीख सकता है, मतलब लॉजिकली स्ट्रांग है, बात हो जाएगी। क्लियर, ऐसे समझना है चीजों को, कि कंपनियां जो आप सुन रहे होते हैं ना कि जावा स्क्रिप्ट, वो धरी की धरी रह जाती है। ठीक है, जो 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 जिसका हल्ला होता है ना, वो खत्म होती है चीजें, उसके आगे चीजें होती हैं। तो ये टाइप स्क्रिप्ट इसका सुपर सेट है जावा स्क्रिप्ट के भी ऊपर। क्लियर, इस चीज को समझना है। अगली चीज, एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट और बताता हूँ, b.ts। तो क्योंकि आपको 2-3 दिनों का टाइम मिला है, इसीलिए मैंने इसको टॉपिक को पढ़ाना सही समझा। 2-3 दिन में थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं करके आप लोग। ठीक है, b.ts, और इस b.ts फाइल पर आप देखिए, आप जावा स्क्रिप्ट में भी सेम प्रोग्राम लिख सकते हैं आज की डेट पे, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट भी सिमिलर हो गई है ES6 के आने की वजह से। तो मैं कोई बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट है क्या, क्लास। ठीक है, आज ये सेम टू सेम जावा स्क्रिप्ट में लिखा जा सकता है, ES6 के होने की वजह से सेम प्रोग्राम। क्लास क्या होती है भाई, पढ़ा है आप लोगों ने या नहीं पढ़ा है, क्या होती है क्लास, बता तो दो, क्लास क्या होती है, कोई ऑनलाइन है, क्लास क्या होती है बता दो यार। चैट पे प्लीज, ऐसे नहीं चल पाएगा, आपको इंटरव्यू यही पूछने वाला है, पहला क्वेश्चन, डेट नहीं पूछेगा।
क्लास क्या होती है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स? नहीं, मजा नहीं आया। कुछ और? ब्लूप्रिंट वाला आंसर नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट वाला आंसर नहीं चाहिए, उसके अलावा कुछ और जो आपको लगता है वो बताओ। नहीं नहीं, कुछ भी हो सकता है, ब्लूप्रिंट वाला आंसर नहीं चाहिए था। आपको क्या लगता है, आप मुझे वो बताओ। टेम्पलेट नहीं, आपको क्या लगता है क्लास क्या होती है? आप मुझे वो बताओ, मुझे थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है, इंटरव्यूअर को भी यही मतलब है, उसे पता है रट्टा मार के बंदा 100 में से 100 लाया है। आपको क्या लगता है क्लास क्या होती है? मुझे क्या लगता है मैं आपको बताता हूँ। मुझे लगता है कि क्लास एक कलेक्शन है जिसके अंदर हम वेरिएबल लगते हैं और मेथड लगते हैं, मुझे ये लगता है क्लास। ठीक है, और वाकई में क्लास यही है जिसके अंदर क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं और मेथड्स होते हैं। कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी मेथड हो सकती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो मेथड रन होती है, ऑब्जेक्ट तो है ही है, ऑब्जेक्ट तो हम इस क्लास में इतने सारे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक क्लास है जिसमें वेरिएबल्स हैं और मेथड्स हैं। वेरिएबल क्या है? मेरा नाम, मेरी एज, मेरी ऑर्गेनाइजेशन या मैं क्या हूं। ठीक है, ये वेरिएबल है। ठीक है, तो मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, मेरे पास वेरिएबल भी है। मेथड क्या हो सकती है? अगर मेरे सारे नंबर्स का टोटल कराना हो तो वो एक मेथड बनाई जा सकती है। क्लियर है? तो हम सबके सब ऑब्जेक्ट्स तो हैं ही, बेसिक सी बात है। तो बेसिकली अगर मैं क्लास को कहूं तो क्लास इज अ कंटेनर विच कंटेन्स वेरिएबल्स एंड मेथड। ये एक डेफिनेशन दिखाई देती है मुझे। ठीक है, जो आपको दिखता है वो डेफिनेशन होती है, जो किताब में होती है वो डेफिनेशन नहीं होती है, और वो आंसर है भी नहीं। आप ऐसे आंसर्स देख के आओगे, आपको पहली बार में आपको लगेगा मैंने सही तो सारे आंसर दिए थे यार, सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ फिर? क्योंकि वो आपने किताबी आंसर दिए। क्लियर है? तो क्या होता है क्लास? जिसमें वेरिएबल होते हैं और जिसमें मेथड्स होती हैं। अच्छा, वेरिएबल मतलब क्या? सवाल नंबर, ठीक है, वेरिएबल है, नेम वेरिएबल है, ठीक, एज सब वेरिएबल है। मेथड क्या होती है? मेथड होती है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल गेट डेटा, शो डेटा। ठीक है, ये क्या है? एक मेथड है। एवरेज निकालो, क्या है? मेथड है। अभी लिखने के तरीके में फर्क हो सकता है। जब आप जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं या टाइपस्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं तो मेथड के आगे आप फंक्शन नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, आप सिंपली शो डेटा लिख रहे हैं तो ये मेथड है, बोल दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर आप फंक्शन नहीं लिख रहे हैं। तो हर एक लैंग्वेज पे सिंटेक्स पे फर्क हो सकता है मेरे दोस्त। ठीक है, ये लिखने का तरीका है इनका ऐसा है। जावा में फंक्शन लिखा जाता है, ठीक है, वहां पर डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख पाते हैं। अब बाय डिफॉल्ट आप क्या बनाते हैं किसी क्लास का? अगर आपको सो डेटा को एक्सेस करना है, आपको रोल नंबर को एक्सेस करना है, तो आप क्या बनाते हो? एक ऑब्जेक्ट बनाते हो। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है क्या? बेसिकली अगर कोई डेफिनेशन पूछे कि ऑब्जेक्ट होता क्या है? मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, तो मैं क्या हूं? ये बोतल एक ऑब्जेक्ट है, ऐसा तो सब पढ़ के आए हैं ना। ठीक है, तो ये क्या है? सिंपल सी बात देखो, हम दो ऑब्जेक्ट हैं, बोतल और मैं बंदा। ठीक है, ये कपड़ा भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा, तो ऑब्जेक्ट इज अ एंटिटी विच कैन बी डिफरेंशिएटेड विथ अनदर एंटिटी। ये क्या है? एक वस्तु है, एक चीज है जो किसी दूसरी चीज से क्या हो सकती है? डिफरेंशिएट हो सकती है, वो ऑब्जेक्ट है। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि ऑब्जेक्ट हैज टू बी फील एंड टच। जिसको हम फील कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ये क्लास में बैठा है रमेश, ये क्या है?
ऑब्जेक्ट है। बस बनाने के लिए, इसको मेमोरी स्पेस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, न्यू कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। ऐसे तो करते हैं हम लोग। अब ये ऐसे लिखने नहीं देगा रमेश को, तो मुझे रमेश को कैसे बनाना पड़ेगा, लेट से बनाना पड़ेगा। अब जिस भी क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो जो क्लास आपने डिफाइन कर रखी है उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब ये नीचे एरर आ रहा है, इस एरर को हटाने के लिए सिंपल सी एक लाइन लिख दे रहा हूं मैं। वो लाइन है एक्सपोर्ट कीवर्ड। समझ में आई बात? तो ऐसे रमेश हो सकता है, अंकित हो सकता है, जिसने अपना एक मेमोरी स्पेस ले रखा है, किसकी वजह से, न्यू कीवर्ड की वजह से। अब ये रमेश सबसे पहले जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ऐसा ही पढ़ते हैं हम लोग, प्रीडिफाइंड है। ठीक, तो जैसे ही मैंने ये ए बनाया वैसे ही इस क्लास पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर को कॉल कराया। मेरे पास यहाँ पर डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर कीवर्ड होता है। अगर आप जावा पढ़ते हैं तो वहां पर क्लास नेम का जैसा ही आपको कंस्ट्रक्टर बनाना होता है। ये दोनों में फर्क है बस। ठीक है, वो कहते हैं कि आप जब कंस्ट्रक्टर बनाओ तो जो आपने क्लास का नाम लिखा है वही यहाँ पर लिखो, और यहाँ पर हमारे पास कंस्ट्रक्टर क्या है, कीवर्ड है। तो जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया वैसे ही क्या कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कॉल होता है तो देखते हैं, अगर मैंने यहाँ पर लिखा होता क्या, गुड मॉर्निंग, तो मेरे पास पेज पर अगर मैं इसे रन कर रहा हूँ, कौन सी फाइल, b.ts, तो मैं ट्रांसफाइल कर रहा हूँ, यहाँ से ट्रांसफाइल कर देता हूँ Ctrl+C। बाकी अभी मैं एरर्स पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, ट्रांसफाइल हो रहा है तो ठीक है। b.ts मैंने इसे ट्रांसफाइल किया, वॉच मोड पे रन करा रखी है। यहाँ पर आप देखना ये फाइल ES3 पर कन्वर्ट होगी। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट आज की डेट में आप ये सेम टू सेम JS फाइल के अंदर लिख सकते हैं, .js में भी ऐसा लिखा जा सकता है। बस मैं अभी यहीं पर पढ़ा दे रहा हूँ, मैं अलग से फाइल नहीं बनाता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है। तो ES3 पर जब पढ़ रहे होते हैं आप तो ऐसे बनाते, बट आज की डेट में आप जावास्क्रिप्ट के अंदर भी ऐसे क्लासेस को बना सकते हैं। अब इस फाइल को .js पे सेव कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, आपने जैसे ही कंस्ट्रक्टर बनाया वैसे ही इस पर्टिकुलर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। नोट b.js, तो देखिए गुड मॉर्निंग कॉल हो रहा है। कंस्ट्रक्टर का जो यूज है, बेसिकली कंस्ट्रक्टर का यूज होता है वेरिएबल, जो वेरिएबल्स बने हैं उन वेरिएबल्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है, मतलब क्या, कंस्ट्रक्टर का यूज है कि आपने जो ऊपर वेरिएबल बना रखा है, जैसे रोल नंबर बना रखा है, तो दिस डॉट रोल नंबर, उस रोल नंबर को आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं, दिस कीवर्ड से। ठीक है, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, करंट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, दिस कीवर्ड से एक्सेस होता है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा होता है, ये चाहे जावा हो, चाहे .NET हो, चाहे C++ हो, कुछ भी हो, सब में ऐसा ही होता है। ठीक है, चाहे PHP क्यों ना हो, उसमें भी अगर क्लास पढ़ते हैं तो यही होता। आपके पास पेज पर आप आए, पर आपने इस पर कोई वैल्यू देनी है, जैसे 4 दे दिया आपने, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू, आपने लिख दिया इस पर अंकित। तो कंस्ट्रक्टर का जो बेसिक यूज है, वैल्यूज को क्या करना है, इनिशियलाइज करना। इसके लिए कंस्ट्रक्टर बना होता है। वैल्यूज को आप कहाँ नहीं बनाते हैं, यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं करते हैं, यहाँ पर आप वेरिएबल बना देते हैं। उसमें जो वैल्यू देनी है वो कहाँ पर दी जाती है, कंस्ट्रक्टर के अंदर दी जाती है। ये यूज होता है कंस्ट्रक्टर। क्लियर है बात? बीमारी है, हमें कोई मेथड बना रखी है, जैसे हमने यहाँ पर शो डेटा नाम की मेथड बना रखी है। यहाँ पर मैं कंसोल करा देता हूँ अभी, कंसोल डॉट लॉग और सब कुछ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो, जो भी वेरिएबल होगा उसको एक्सेस करने के लिए आप हमेशा दिस को ही साथ में लेके चलते हैं। हेलो रोल नंबर, जैसे मैंने नेम, फिर साथ में लिख दिया अपना जो भी डेटा है, रोल नंबर। ठीक है, और इस अगर सो डेटा को एक्सेस करना होगा तो आप किससे एक्सेस करेंगे, आप रमेश एक्सेस कर सकता है ना इसे, क्योंकि रमेश इस क्लास में है। तो ऐसे महेश हो सकता है, आप ओबीजे लिखो, obj1 लिखो, कुछ भी लिखो यार, वो ऑब्जेक्ट ही तो है। तो ये मैंने एक्सेस किया रमेश डॉट सो डेटा। अगर आप यहाँ पर CLS करते हैं और फाइल को रन कराते हैं b.js, तो देखिए क्या हो रहा है, गुड मॉर्निंग हेलो अंकित 4। ठीक है, गुड मॉर्निंग कौन सा वाला हो रहा है, ये वाला हो रहा है। ये पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ये दिखाने के लिए मैंने गुड मॉर्निंग लिखा है। और इसके अंदर आपने वैल्यूज को इनिशियलाइज किया है। इन वैल्यूज को आप कहाँ पर कर रहे हैं एक्सेस, तो डेटा पर कर रहे हैं, और उस मेथड को एक्सेस करने के लिए आप डायरेक्टली डॉट शो डेटा लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ से लिखते हैं, अगर आपने यहाँ पर लिखा रमेश डॉट, लेट्स से कंसोल कराते हैं, कंसोल
डॉट लॉग, और इसके अंदर आपने डिफाइन कर दिया क्या, जो भी आपका मेथड था, आपने लिखा रमेश डॉट नेम या रोल नंबर। अगर आप रमेश डॉट रोल नंबर लिखते, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है राइट, तो देखो क्या एक्सेस होता है, रोल नंबर एक्सेस होता है। मेथड को एक्सेस करने के लिए आपने ऐसे लिखा, और ये कंसोल के अंदर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहीं प्रिंट नहीं करा रखा था, ठीक है, तो मैंने इसे प्रिंट कराने के लिए किसके अंदर लिखा, कंसोल के अंदर। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्लास और ऑब्जेक्ट, इसके अलावा कुछ नहीं होता क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आज इतना ही, कल इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। यही सेम कोड आप जीएस पे भी लिख सकते हैं, सिंपल सी फाइल, क्लियर। तो टीएस अच्छा यूज है, इसलिए टीएस को समझने की कोशिश करें।